अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU A516 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 13 से लेके टॉपिक नंबर 16 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 13 के साथ, जो कि है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जब स्टूडेंट्स कोई टेक्स्ट रीड करते हैं तो उसके बाद वो अपनी समझ, फीलिंग और ओपिनियन के जरिए उस टेक्स्ट का रिस्पॉन्स दें। यानी सिर्फ रीडिंग करना काफी नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि स्टूडेंट समझें कि उन्होंने क्या पढ़ा और उस पर अपना रिएक्शन दें। लेकिन स्टूडेंट्स तभी अच्छा पर्सनल रिस्पॉन्स दे पाते हैं जब वो टेक्स्ट को प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करें, और इसके लिए टीचर को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टीचर को प्री रीडिंग एक्टिविटीज जैसे कि प्रेडिक्शन और स्किमिंग यूज करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पहले ही आइडिया मिल जाए कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। जब स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। टीचर को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को रीडिंग मटेरियल की से फैमिलियरिटी हो। मिसाल के तौर पे अगर टेक्स्ट में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो टीचर पहले ही उन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है स्टूडेंट को रीडिंग के दौरान, डिफिकल्टी ताकि फिर ना हो। इससे स्टूडेंट्स का फोकस मीनिंग समझने पर रहता है, ना कि सिर्फ वर्ड्स को डिकोड करने पे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर टीचर रीडिंग मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में दे देती है ना, तो स्टूडेंट्स फिर पूरा कॉन्सेप्ट उस टेक्स्ट का नहीं समझ पाते। इसलिए बेटर यही है कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट टेक्स्ट या प्रॉपर पोर्शन दिया जाए, ताकि वो उसका ओवरऑल मीनिंग जो है वो समझ सकें। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्स जो है वो तभी स्ट्रांग होता है जब रीडिंग स्ट्रांग हो, और रीडिंग स्ट्रांग जो है वो तब होती है जब टीचर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 14 की तरफ, और इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मजीद डिटेल में इसको देखेंगे। तो लेकिन जब स्टूडेंट्स कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उन्हें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहे हैं, यानी सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और आइडियाज का आपस में कनेक्शन क्या है। टीचर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो ये कि वो स्टूडेंट्स को ये लिंक्स समझने में हेल्प करती है। टीचर उन्हें क्लूज और हिंट्स दे सकती है ताकि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर सकें कि एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स को लिंकिंग वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि एंड, बट, नेक्स्ट, फाइनली वगैरह। ये वर्ड सेंटेंसेस और आइडियाज को जोड़ने का काम करते हैं। जब स्टूडेंट्स इन लिंकिंग वर्ड्स को समझ लेते हैं तो वो टेक्स्ट का फ्लो इजीली समझ पाते हैं। ये स्किल सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं बल्कि राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि आइडिया को कैसे लिंक करना है तो वो अपनी राइटिंग में भी क्लियर, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस लिख पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए टेक्स्ट के लिंक्स को समझना बहुत जरूरी है, और ये स्किल रीडिंग और राइटिंग दोनों को इम्प्रूव करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 15 की तरफ। ये एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है कोहेजन और कोहेरेंस का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट स्पेशली हायर लेवल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका बेसिक आइडिया समझना जो है ना वो जरूरी है। कोहेजन का मतलब होता है कि टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स प्रॉपर तरह से कनेक्टेड हों, यानी सेंटेंसेस और आइडियाज आपस में स्मूथली जुड़े हों। जबकि कोहेरेंस का मतलब होता है कि पूरा टेक्स्ट जो है वो लॉजिकल और मीनिंगफुल फ्लो में हो। ठीक है, क्या है कि कोहेजन का मतलब है टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स प्रॉपर तरह से कनेक्टेड हो। ठीक है, और कोहेरेंस का मतलब है कि पूरा टेक्स्ट लॉजिकल और मीनिंगफुल फ्लो में हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट स्पेशली तब यूज होता है जब हम आर्गुमेंटेटिव या डिस्कशन बेस्ड टेक्स्ट रीड करते हैं। ऐसे टेक्स्ट में हमें देखना होता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं क्या वो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड हैं या नहीं। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे और उन्हें ये सिखाए कि कैसे वो टेक्स्ट में कोहेजन और कोहेरेंस को आइडेंटिफाई करें। जब स्टूडेंट्स ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो वो अपनी राइटिंग में भी क्लियर और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है वो फिर लिख पाते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अच्छी रीडिंग अच्छी राइटिंग की बुनियाद होती है।
अगर स्टूडेंट्स अच्छा टेक्स्ट समझना सीख लेते हैं तो वो नेचुरली अच्छा लिखना भी सीख जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 16 की तरफ। और अब हम अपना ना ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये जो कि है एलिजन का। ठीक है, एलिजन असल में स्पीकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रीडिंग से भी होता है। एलिजन का मतलब होता है बोलते वक्त छोटा सा पॉज लेना, यानी जब हम बात करते हैं तो कभी कभी रुक कर सोचते हैं फिर आगे बोलते हैं। ये पॉजेस नेचुरल लैंग्वेज का हिस्सा है। रीडिंग के दौरान भी ये पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब हम लिटरेचर या डायलॉग्स रीड कर रहे होते हैं। टेक्स्ट में एलिजन को कभी डॉट्स से या कभी डैश से या एम्प्टी कोटेशन मार्क्स के जरिए शो किया जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर ने पॉज लिया है। टीचर का रोल यहाँ ये होता है कि वो जब टेक्स्ट रीड करे तो नेचुरल पॉजेस के साथ रीड करे, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके कि रियल लाइफ स्पीकिंग में कैसे पॉजेस यूज किए जाते हैं। जब स्टूडेंट्स इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में भी एलिजन का यूज करना सीख जाते हैं। ये स्किल स्पेशली तब हेल्पफुल होती है जब स्टूडेंट्स स्टोरीज या डायलॉग्स लिखते हैं, क्योंकि इससे उनकी राइटिंग ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक लगती है। ठीक है, यानी कि एलिजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फीचर है जो स्टूडेंट्स की रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग तीनों स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।